Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. It is 7 p.m. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Only 2 people have joined. So let us start the class. क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अगर और कुछ लोग ज्वाइन करेंगे तो पूरे 1 घंटे तक हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज वी विल रैप अप क्लास आफ्टर 25 to 30 minutes, right? So let us start the topic. Right now we are discussing the topic chemical effect of electric current, right? ये टॉपिक हम लोगों ने पिछले 2 क्लास से हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो हम लोगों ने इससे पहले क्या समझा, व्हाट इज करंट, राइट? करंट क्या है, करंट की फ्लो कैसे होती है. ओके, हमने वाटर की फ्लो से कंपेयर करके देखा कि हाउ करंट फ्लोज, राइट? सो इसके अलावा हम लोगों ने कंडक्टर मीन्स गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में देखा. ओके, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आपने वाटर डाला. वाटर में जब हम लेमन जूस ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इस सर्किट की पाथ कंप्लीट हो जाती है और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है. व्हाई? बिकॉज लेमन कंटेन्स एसिड. लेमन, जैसा कि आपने चैट बॉक्स में बताया भी था, लेमन में साइट्रिक एसिड रहती है, राइट? After that we have discussed about हम लोगों ने ये एक्टिविटी डिस्कस किया कि किस तरीके से आप करंट डिटेक्टर बनाओगे. कि पिछले क्लासेस में हमने ये एग्जाम्पल एक्टिविटी डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपने यहाँ पे पोटैटो लेकर के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड पोटैटो में आपने इंसर्ट किया और ये किस चीज का, ये दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, और आपने इसमें 20 to 15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी आपने यहाँ पे पास किया. तो आफ्टर दैट यू ऑब्जर्व दैट देयर इज ग्रीनिश डिपॉजिट ओवर हेयर. तो ये क्या है, ये अभी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टॉपिक में यहाँ पे हम पढ़ते हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इस टर्म को समझने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको ले चलता हूँ. थोड़ा सा मैं रिकैप भी करा देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया था. टॉपिक इज केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले हम लोगों ने गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में देखा. आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से करंट की फ्लो होती है. ओके, यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी देखा कि यहाँ पे आप लेमन से आप एलईडी बल्ब आप ग्लो कर सकते हो, राइट? यू कैन मेक अ सर्किट यूजिंग लेमन एंड ग्लो अ sorry, just wait. Yes, so you can make a circuit. जस्ट वेट. हाँ, यहाँ पे आप लेमन की मदद से क्या कर सकते हो, एक एलईडी बल्ब को आप ग्लो कर सकते हो, राइट? इसके बारे में आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा. यू कैन ऑल्सो डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एट योर होम, राइट? ये आप कहीं पे साइंस एग्जीबिशन में जाते होंगे या कहीं पे, तो आपको ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, राइट? आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने पहले टेस्टर लिया था. ओके, और टेस्टर की मेटेलिक पार्ट में दोनों वायर को टच किया था तो ये बल्ब ग्लो करने लगी. अब हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, एक वेसल्स में हमने ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे डाला. ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर डालने के बाद यहाँ पे
ये बल्ब ग्लो नहीं की, राइट। बट जब आपने इसमें लेमन यहाँ पे डाला तो यस, जब आपने यहाँ पे लेमन इस सॉल्यूशन में डाला तो ये सॉल्यूशन क्या हो गई, एसिडिक हो गई। एसिडिक होने के बाद ये बल्ब यहाँ पे आपका ग्लो करना स्टार्ट हो गया, राइट। आफ्टर दैट नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है? तो जैसे आप न्यू बाइसिकल परचेज करते हो, ओके, इफ यू परचेज न्यू बाइसिकल, तो साइकिल की जो व्हील होती है, ओके, तो व्हील की जो रिम होती है वो काफी चमकदार होती है, राइट। ये जो यहाँ पे आप साइकिल की रिम देखते हो, ये क्या होती है, बहुत ही शाइनी होती है, राइट। फिर कुछ दिनों के बाद जब आप इसका यूज करोगे तो इट मे बिकम डल आफ्टर सम टाइम, राइट, ओके। या साइकिल की जो आगे में हैंडल होती है, ओके, जिसे पकड़ के आप साइकिल चलाते हो, ओके, ये भी काफी क्या होती है, शाइनी होती है, राइट। इसके अलावा बहुत ही ज्वेलरी ज्वेलरी जैसे बेसिकली किस चीज की होती है, गोल्ड और सिल्वर की, राइट। तो ये गोल्ड और सिल्वर तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है ये हम पहले समझेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दूसरे मटेरियल में गोल्ड और सिल्वर जैसी शाइनिंग लाई जा सकती है। सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये हम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे हम समझने वाले हैं। टेक अ बीकर, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, थोड़ा सा ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था, राइट। टेक अ बैटरी, बैटरी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीच में डॉट डॉट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने बहुत सारे बैटरी लिए। तो पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। दोनों टर्मिनल से हम लोगों ने वायर निकाल दिया और फिर पॉजिटिव टर्मिनल से वायर लाके यहाँ पे रखा और निगेटिव टर्मिनल से भी वायर ला करके यहाँ पे हमने रखा। आफ्टर दैट आई हैव अटैच्ड कॉपर प्लेट। ये जो यहाँ पे प्लेट देख रहे हो, दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ कॉपर। ये प्लेट किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का, राइट। कॉपर को हम Cu से डिनोट करते हैं। जब आप क्लास 9th में जाओगे तो आप पेरियोडिक टेबल पढ़ोगे, तो वहां पे जैसे कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, आयरन का नाम होता है फेरम जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, राइट। जिंक को Zn से, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से, राइट। सो दिस इज द कॉपर प्लेट, राइट। ये क्या है, कॉपर प्लेट, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CuSO4 की यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ पे डालते हैं, ओके। इस बीकर में हमने क्या डाला, CuSO4। CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट, मीन्स यहाँ पे कॉपर है और सल्फेट है, राइट। सो दिस ब्लू पार्ट इज, दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Cu मीन्स कॉपर, SO4 मीन्स सल्फेट, राइट। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉपर प्लेट। ये यहाँ पे हम कॉपर प्लेट लिए हैं, दिस इज आल्सो कॉपर प्लेट। ये दोनों यहाँ पे कॉपर प्लेट है। सिंस लेफ्ट कॉपर प्लेट इज अटैच्ड विथ
पॉजिटिव टर्मिनल, सो ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, and the right copper plate is attached with negative terminal, so you can write negative over here. Okay, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया इस एक्सपेरिमेंट में, क्या आप समझ पाए? If you able to understand, then please type yes in the chat box. If do not, then आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने स्विच बना दिया एक। ओके, ये क्या है? स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है? जब आप स्विच ऑफ करते हो तो जो भी फैन होती है, बल्ब होती है या रेफ्रिजरेटर होती है, तो वो बंद हो जाती है। फिर जब आप स्विच ऑन करते हो तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ये हमने यहाँ पे स्विच दिया, इसे ड्रैग करके हम यहाँ पे ला देंगे तो इस सर्किट की पाथ कंप्लीट हो जाएगी। वंस द पाथ विल बी कंप्लीटेड, देन द करंट विल फ्लो। करंट तभी फ्लो होगी जब सर्किट की पाथ कंप्लीट होगी। ओके, there is no current flow if the path is not complete, right? So if you have any question, then you can raise your hand. Otherwise I will proceed to the एक्टिविटी। ओके, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया कि किस तरीके से हम कॉपर सल्फेट और कॉपर प्लेट को लेकर के हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। सो नाउ लेट अस मूव। यस, सो अब हम ये स्विच को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, राइट? मीन्स हमने यहाँ पे इसे क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ओके, दिस स्विच इज नाउ, यहाँ पे ये जो आप स्विच देख रहे हो ये क्या है? ऑन है, क्योंकि इसकी पाथ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ओके, इस स्विच को आप हटा भी सकते हो डिस्कशन से, मैं बस जस्ट आपको समझने के लिए बताया। जैसे अभी आप क्या देख रहे हो? द पाथ इज इनकम्प्लीट, राइट? बट नाउ द पाथ ऑफ दिस सर्किट इज कंप्लीट। तो सर्किट की जब पाथ, कोई भी सर्किट की पाथ कंप्लीट होगी तो क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, राइट? कोई भी सर्किट की पाथ कंप्लीट होगी तो वहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स और निगेटिव टर्मिनल, मीन्स ये जो आपने यहाँ पे बैटरी लगाया, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने जो सॉल्यूशन लिया, दैट दिस सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो आप अभी क्या कर रहे हो? यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में क्या जा रही है? करंट जा रही है। ओके, इस सॉल्यूशन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे हम एक एसिड डालने वाले हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, दिस एसिड इज वेरी कॉमन। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम H2SO4 से डिनोट करते हैं, राइट? मीन्स इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे वाटर की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है? H2O। तो सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 मीन्स हाइड्रोजन और सल्फेट। ओके, यहाँ पे H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? सो सिंस दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक, ओके, एसिड डालने से ये सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक हो गया, राइट? तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इसके वजह से क्या हो सकता है? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके, CuO4,
SO4 ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो ये क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा। ओके, जिसे हम केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं डिसोसिएट, DISSOCIATE। ओके, मीन्स कॉपर सल्फेट, कॉपर में अलग होना होगा। ओके, Cu2+ एंड SO4-, राइट। सो दिस इज कॉपर आयन and this is sulfate ion, right? This is copper ion and this is sulfate ion। तो यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से ये CuSO4 डिसोसिएट हो गया, अलग हो गया, और ये Cu और SO4 में ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हम आयन क्यों लिख रहे हैं। ओके, तो जब आप क्लास 9th में जाओगे पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको और भी समझ में आएगी। ओके, अभी के लिए आप यहाँ पे यह समझो डैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इस बीकर में जो आप ब्लू सॉल्यूशन देख रहे हो दैट इज ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हेन द current is passed, okay, due to current it dissociate into copper ion and sulfate ion। okay, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर आयन और सल्फेट आयन, ओके, ये यहाँ पे अलग हो जाएगी। ओके, जैसे कॉमन साल्ट जिसे नमक बोलते हैं, इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या होती है, NaCl। जब आप नमक खाते हो तो नमक, जैसे हम जब नमक खाते हैं तो नमक मॉइस्चर के संपर्क में आती है तो नमक क्या होती है, टूट जाती है Na+ और Cl- में, राइट। सो इट डिसोसिएट इनटू टू पार्ट, Na+, Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोरीन। ओके, yes, so copper sulfate dissociate into copper ion and sulfate ion। okay, तो यहाँ पे कॉपर पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी और सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो हम जानते हैं कि दैट जो पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट। positive charge and negative charge attract। Similarly, if there is two negative charge, या अगर दो पॉजिटिव चार्ज होगी, then it will, yes, if in this case and in this case there will be repulsion। यहाँ पे क्या होगा, repulsion होगा। ओके, opposite charge attract each other but same charges में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। ओके, दोनों एक दूसरे को, जैसे आप एक नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ला दोगे तो दोनों चाहेगा, दोनों चार्ज की ये टेंडेंसी होगी कि एक दूसरे से दूर चला जाए। जैसे मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नेट। ओके, सो मैग्नेट में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि कभी हम दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाती है। ओके, बट कभी आप ऐसा देखते होगे कि जब आप दो मैग्नेट को पास में लाते हो तो दूसरा मैग्नेट की टेंडेंसी होती है दूर जाने की, राइट। तो पहले वाले केस में जब अट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे दोनों पोल अपोजिट होते हैं। ओके, और यहाँ पे सेम पोल, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी क्या होगी, नॉर्थ पोल होगी, राइट। सो हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। ओके, सो कॉपर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये जो प्लेट आप देख रहे हो, दिस प्लेट इज अटैच्ड विद द negative terminal of the battery, so this plate have net negative charge। इस प्लेट पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो ये तो प्लेट है, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है। ओके, तो ये कॉपर आयन क्या होगा, इस प्लेट पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, तो ये कॉपर आयन क्या हो गई, यहाँ पे इस प्लेट पे आकर के डिपॉजिट हो गई। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बताया, एक मॉलिक्यूल के बारे में बताया कि that one molecule of copper sulfate dissociate into TuCu2 plus and SO4 minus। ओके, तो जो प्लस पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन में 5 कॉपर सल्फेट की पार्टिकल है, राइट, या लेट अस से 3 पार्टिकल। इस पूरे सॉल्यूशन में हम मानते हैं कि Cu प्लस की 3 पार्टिकल है और SO4 की भी 3 पार्टिकल है, राइट। और ये Cu प्लस क्या होगी, ये यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस सॉल्यूशन में तो क्या हुआ, Cu प्लस पहले था अब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हो दिस इज ऑल्सो अ कॉपर प्लेट, ये क्या है, कॉपर प्लेट है। तो ये सॉल्यूशन में इस प्लेट से जित जितनी कॉपर सॉल्यूशन से नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट हुई, उतनी कॉपर की आयन पॉजिटिव टर्मिनल से डिसोसिएट होकर के, अलग होकर के इस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में आ जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे loss of copper from solution is restored। ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल पहले इस सॉल्यूशन में 3 कॉपर की पार्टिकल थी, आयंस थी। ओके, और ये तीनों आयंस आकर के नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट हो गए, राइट। तो इस सॉल्यूशन में 3 कॉपर आयन इस प्लेट से आएगी। तो ओवरऑल ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आप देख रहे हो, ये टर्मिनल से कॉपर आयन का यहाँ पे लॉस होगा। ओके, इट विल लाइक कोरोड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता कैसे है, तो ये आपकी कॉपर प्लेट है, राइट। सो कॉपर प्लेट के ऊपर में यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर आयन डिपॉजिट हो गई। ओके, तो सिमिलरली हम इसी तरीके से बाकी मटेरियल पे दूसरे आयंस को डिपॉजिट करते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रोसेस लिखता हूँ जो कि यहाँ पे हुआ, ताकि आपको याद रहे। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लास 9th में पढ़ोगे पेरियोडिक टेबल, तो ये सारी चीजें जो रिएक्शंस वाले आप देख रहे हो, आयंस वाले देख रहे हो, वो आपको मिलेगा। फिर जब आप क्लास 10th में मेटलर्जी टॉपिक रहती है, ओके, मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके चैप्टर्स हैं, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। सो लेट अस राइट द प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल पे जो कॉपर की प्लेट है वहां से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर हट करके सॉल्यूशन में चली जाती है। कितनी कॉपर जाएगी, जितनी कॉपर उस सॉल्यूशन से नेगेटिव टर्मिनल पे गई। तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ कॉपर, Cu में जहां पे लिख रहा हूं उसका मतलब कॉपर, लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड, मीन्स पहले जितना था अभी भी उतना ही है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर ट्रांसफर फ्रॉम
वन इलेक्ट्रोड टू अदर। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट देख रहे हो उसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये प्रोसेस आप लिख सकते हो। मैं इसे थोड़ा बाउंड्री देके अलग कर दिया। ओके, सो ओवरऑल मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार ब्रीफ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से हम एक कॉपर प्लेट लेते हैं और इसके ऊपर में हम कॉपर आयन डिपॉजिट करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे एक बैटरी लिया, बैटरी से वायर अटैच किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी क्या हो गई नेगेटिव टर्मिनल। एक हमने बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल दिया, राइट। एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विथ अ कॉपर प्लेट एंड आल्सो नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विथ द कॉपर प्लेट। ओके, आफ्टर दैट once the current start flowing, okay, then this copper sulfate solution dissociate into copper ion and sulfate ion. Okay, so now in this solution we have Cu plus ion. Okay, इस solution में हमारे पास Cu plus ion है। ये आयन क्या होगी, आकर के इस प्लेट पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगी। क्यों आएगी ये? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एंड हेयर इट इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये वाला कॉपर तो इस प्लेट पे चला गया, बट इस सॉल्यूशन को तो कॉपर चाहिए, तो ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर की आयन इस सॉल्यूशन में आती है। ओके, so positive terminal plate equal amount of Cu dissolved in solution. Due to this loss of copper from solution is restored. It means that copper is transferred from one electrode to another. Means यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हुई और यहाँ से कॉपर का लॉस हुआ, राइट। मीन्स यहाँ से कॉपर फाइनली यहाँ पे आए, ये हमारा कंक्लूजन निकला। मीन्स ये जो आपने मेटल की प्लेट ली, इसका क्या हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके ऊपर एक कॉपर आयन की एक यहाँ पे परत आ गई, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यस, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चीज आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ में जो कि काफी शाइनी होते हैं, राइट। ओनली 2 people have marked their attendance, प्रियल एंड ईदूर। बाकी 2 लोग भी यहाँ पे क्लास में हैं। आप लोग एक तो लेट से ज्वाइन क्लास किए एंड यू हैव आल्सो नॉट मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एज सून एज पॉसिबल। यस, आप जब क्लास ज्वाइन होते हैं तभी आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में आप मार्क कर दिया करो। ओके, सो आप अपने आसपास में बहुत ऐसे चीज देखते हो जो कि काफी शाइनी होती है, खास करके मेटेलिक चीज के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ऑटोमोबाइल्स की पार्ट्स होती है, जैसे कार की एग्जांपल लेते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे किचन्स में बाथरूम्स में जो टिप्स होती हैं। ओके, इसके अलावा जैसे किचन की गैस की जो बर्नर होती है, किचन स्टोव बर्नर, किचन बर्नर में इसे लिख रहा हूँ, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने साइकिल की हैंडल के बारे में डिस्कस किया, HAND, राइट। फिर साइकिल की रिम के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। सो ये सारे जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये काफी मीन्स साइनिंग करती है, राइट। सो बेसिकली
यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे इसमें से कुछ आयरन के बने होते हैं, राइट। सो शाइनी अपीयरेंस देने के लिए इसके ऊपर में क्रोमियम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ओके, तो इसके मीन्स या सिर्फ इसीलिए नहीं की जाती है कि मीन्स जो व्हील रिम है या साइकिल हैंडल है वो काफी उसकी अपीयरेंस शाइनी हो जाए। ओके, एक्चुअली फॉर एग्जांपल जैसे व्हील की साइकिल की जो रिम होती है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, और आयरन के बारे में आप जानते हो कि जब उसे हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसकी रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अगर उसके ऊपर में हम पेंटिंग कर देंगे या कुछ कर देंगे, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या किया, क्रोमियम का एक लेयर उसके ऊपर में डाल दिया, तो एक तो उसकी अपीयरेंस शाइनी हो गई और दूसरी जो उसकी रस्टिंग होने की टेंडेंसी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, इसी तरीके से कार की जो पार्ट्स होती है, बाथ टैप्स होती है, किचन बर्नर, सारे में हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्रोमियम की हम लेयर चढ़ाते हैं तो हम क्रोमियम का ही क्यों नहीं किचन की गैस की बर्नर बनाते हैं, साइकिल की हैंडल बनाते हैं। ओके, क्रोमियम इज एक्सपेंसिव मेटल्स। ओके, ये काफी महंगा होता है, जैसे गोल्ड सिल्वर इज एक्सपेंसिव, तो जो चीफ ज्वेलरीज होती है उसके ऊपर में गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इस ज्वेलरी पे सोने का पानी चढ़ाया गया है, राइट। सो क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की वजह से मीन्स एक तो शाइनी अपीयरेंस आती है और दूसरा रस्टिंग वगैरह से बचते हैं, जिससे इसकी लाइफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, इसके अलावा आप जैसे पैक्ड फूड का एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे आप स्वीट्स परचेस करते होगे, ये तो वो एक मेटेलिक पैक में वो बंद रहती है। ओके, सो दैट इज मेड अप ऑफ टिन। ओके, मीन्स टिन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें खाना खराब मीन्स जो एडिबल फूड होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होती है। तो अगर सिर्फ टिन से ही अगर वो डब्बा बने तो ये क्या हो जाएगा, काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आयरन की बॉक्स बना दी जाती है, आयरन सेट की, और उसके ऊपर में टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। ओके, अंदर से वो आयरन है और बाहर में टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, तो उसे फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ब्रिज होती है, पुल, वो बेसिकली आयरन की बनी होती है। ओके, तो जो भी ब्रिज होती है वो तो मीन्स ओपन इन्वायरमेंट में रहती है। ओके, तो काफी बारिश भी होती है, गाड़ी भी चलती है, राइट। सो इसे बचाने के लिए आयरन पे जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो दिस इज सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट व्हाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज इम्पोर्टेंट, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ओके, सो let us write the definition of electroplating. Okay, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जो भी मेजर डिस्कशन थी वो मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिफिनीशन लिख रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग, डिपोजिट मीन्स इकट्ठा करना, राइट, डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी desired material desired metal on another material by a means of
electricity is called electroplating. Is called electroplating. यहाँ पे मेटल का स्पेल गलत लिख दिया हूँ, METAL. Okay, so let us try to understand the definition of the electroplating. So here it is written that this definition is as per your book. So the process of depositing a layer of any desired metal on another material. So हमने जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया, तो हमने एक लेयर डिपॉजिट किया. व्हाट इज दैट लेयर? दैट वाज अ लेयर ऑफ कॉपर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल. मेटल हमारी क्या थी? कॉपर थी. ऑन अनदर मटेरियल, दूसरी मटेरियल क्या थी? कॉपर थी. बाय अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हमने पिछले एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया. यहाँ पे हमने जब स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई. फिर ये सॉल्यूशन में जो भी यहाँ पे आपने डाला कॉपर सल्फेट और एसिड, ये डिसोसिएट हुए और आफ्टर दैट इट हैपेंस. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन पे अगर हम जिंक की कोटिंग करना चाहेंगे. ओके, सो लेट मी इरेज. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. लेट अस से कि आपको आयरन पे जिंक की लेयर डालनी है, तो द लेयर इज जिंक ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल. सो ये मेटल क्या है? जिंक. हमें जिंक की लेयर डालनी है ऑन अनदर मटेरियल. कौन से मेटल पे? आयरन पे. okay, जो भी आयरन की ब्रेज होती है, पूल होती है, इस पे जिंक कोटिंग की जाती है. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बाथ टैप्स का लिया था. राइट, तो ये काफी चमकीली आपको दिखता होगा. ओके, तो यहाँ पे क्रोमियम की कोटिंग की जाती है. राइट, सो ये आप बुक में पढ़िएगा. आपके बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे. ओके, अगर आपको अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हो. यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू योर बुक. इसके बाद हम आपके बुक को गो थ्रू करेंगे एंड आई विल एंड द क्लास. प्लीज नोट डाउन द definition on your notebook. ओके, सो लेट अस, यहाँ पे हम आपका बुक प्रेजेंट यस. सो अभी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया.
वी हैव डिस्कस्ड दिस एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम हेयर। ओके, क्लास के बाद आप ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक को यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप गो थ्रू करिएगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे फैक्ट्स मिलेंगे जो मैं हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस नहीं किए, राइट। सो यहाँ पे आप फिगर 14.8 में आप देख रहे हो सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ग्लास है, साइकिल की हैंडल देख रहे हो, ये कार की बोनट देख रहे हो। दिस इज रिम ऑफ बाइक, राइट। सो ये सारे क्या है, काफी साइनी अपीयरेंस आपको दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जैसे रस्टिंग वगैरह ना हो, इसकी लाइफ इंक्रीज होगी। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ओके, जैसे यहाँ पे क्रोमियम के बारे में दिया गया है, क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड। क्रोमियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो कोरोड नहीं करती है। जैसे आयरन आप देखते हो, आयरन में क्या होती है, रस्टिंग होती है, बट क्रोमियम में नहीं होती है। आयरन के ऊपर में अगर हम क्रोमियम डाल देंगे तो ये आयरन क्या होगा, आयरन को हमने क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया रस्टिंग से। ओके, सो यहाँ पे ज्वेलरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, सो हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ओके, तो टिन कैन्स फूड स्टोर करने में यूज किया जाता है। इसी तरीके से आयरन का इस्तेमाल ब्रिज में किया जाता है। तो यहाँ पे आयरन की टेंडेंसी होती है रस्टिंग करने की, कोरोड करने की। इससे बचाने के लिए हम आयरन पे जिंक की कोटिंग करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोग देख करके आना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज सम नेचुरल फेनोमेना। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आज के क्लास के लिए तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, यू कैन लीव द क्लास। यस, बाय।